पर पहुंचना था वहां पर पहुंच गए हैं। हम लोग जा रहे हैं कहीं कोई शॉपिंग वगैरह करने, और यहाँ तो मैं यही देख रही हूँ, मिलजुल के काम भी हो रहा है, मिलजुल के ख़रीदारियाँ होती हैं, मिलजुल के बच्चे को संभाल रहे हैं कि ये मेरी बच्ची है और मुझे इसको सब कुछ बताना है। तो ख्याल रखें, ज़रूर रखें, और दूसरों का भी ख्याल रखें। जो दूसरी माएँ आपके सामने बन रही हैं, अगर आप सास हैं, आप माँ हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? हम लोग जा रहे हैं कहीं कोई शॉपिंग वगैरह करने। बच्चा भी साथ है, बड़ा ही तंग किया हुआ है आजकल। टीदिंग प्रॉब्लम एक तो इस घर की है, नया घर है तो कोई ना कोई मसला औद कराता है जाता है फिर आ जाता है, फिर मालूम होता है कि यहाँ पर ये मसला है। साथ में बच्चे की टीदिंग चल रही है, बड़ा ही तंग कर रहा है, रो रहा है, जिसे कहते हैं ना इरिटेट हुआ हुआ इंसान वो हुआ हुआ है। ये इरिटेशन बड़ी ख़राब होती है, दूसरों को भी इरिटेट कर देती है। बहरहाल जनाब, हम इंतज़ार में हैं, बोतल उसकी तैयार है, फ़ोन हमने पकड़ लिए हैं, हम पहले बैठ गए हैं क्योंकि हम अब उसको पकड़ेंगे। ठीक है जी। जी, तो हमने जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ क्योंकि हमारा बेबी सो गया है। बेबी रयान सो गया है, हमारा प्यारा नवासा। तो अब हम यहाँ पर बैठे हैं हमने कहा कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इसको, आप लोग जाएं, जो कुछ भी लेना है। इन लोगों ने अब नया घर शिफ्ट किया है तो आपको पता है कि वो टीदिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कहीं कोई टाइल्स लेनी है, कोई नया रंग और रोगन हो रहा है, कोई चीज़ ख़राब है उसको चेंज करना है। तो दोनों चले गए हैं, यही चल रहा है जब से हम आए हैं। हम आए थे, अब 10 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, 10 से भी ज़्यादा हो गए हैं बल्कि। तो बस कोई ना कोई मसाइल चल रहे हैं और चलते रहते हैं। ज़िंदगी ऐसी है ना, टीदिंग प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बस उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह ज़िंदगी में हर मरहले पे टीदिंग प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जैसे बच्चा है, अभी आजकल दांत निकाल रहा है, तो 2-3 दिनों से बहुत ही तंग कर रहा है, अभी तक दांत निकला नहीं है। वहाँ पर वो फीलिंग आती है कि स्वेलिंग सी हुई है और इरिटेट हुआ है, उसको जो है ना दूध पूरा नहीं पीता और ज़्यादा लंबा सोता नहीं है, उठ जाता है, और रात को भी सुना तंग करता है। रात को तो मेरे पास नहीं होता, दिन को होता है मेरे पास, लेकिन मैं देख रही हूँ इसके बिहेवियर चेंज हो रहा है, जल्दी तंग आ रहा है। तो ज़ाहिर है जब तकलीफ़ होती है अंदर, कोई ना कोई चीज़ निकल रही है, कोई नई चीज़ निकल रही है, तो फिर प्रॉब्लम तो होती है ना। तो बस यही इस बच्चे के साथ भी हो रहा है। इसी तरह ज़िंदगी में कहीं भी कोई नई चीज़ हो तो उसमें मसले मसाइल आते हैं। जैसे शादी होती है या कोई नई नौकरी होती है, कोई नया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है ना, और कोई भी ऐसी नई चीज़ हो तो उसमें शुरू में मसले मसाइल तो आते हैं। तो मसले मसाइल से घबराना नहीं चाहिए, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी होगी तो मसले मसाइल तो होंगे ना। तो बस यही सूरत हाल है। यहाँ पर भी ज़िंदगी में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पर लाइफ बड़ी टफ़ है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बताएं, यहाँ की लाइफ अच्छी है, पाकिस्तान की अच्छी है, या यूके की अच्छी है, या दूसरे मुल्कों में जो लोग रहते हैं। तो बात यह है कि देखें, मेहनत तो हर जगह पे करनी पड़ती है। यहाँ पर मेहनत बहुत है और सारे काम खुद करने पड़ते हैं क्योंकि लेबर अच्छी खासी महंगी है। यहाँ पर जो इनका पेंटर आता है, आजकल पेंट हो रहा है, बड़ी अच्छी गाड़ी है मेरे ख्याल में तो अच्छी गाड़ी है, गाड़ियों की मुझे इतनी पहचान नहीं है। बहरहाल बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ी में वो आता है, एक कवरऑल पहन लेता है, सारा दिन काम करता है और फिर उस गाड़ी में चला जाता है। उसकी जो बीवी है वो भी काम करती है। एक दिन लेट आया था, एक दिन नहीं आया, तो कहने लगा कि मेरा बच्चा बीमार है, तो मेरी बीवी जॉब पे गई हुई है, तो आज मैं छुट्टी करूँगा। तो बारी बारी मिल के इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, मिल के काम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जो अच्छे शौहर हैं वो बच्चे को भी देखने में पूरा पूरा साथ देते हैं। और यहाँ तो मैं यही देख रही हूँ, मिलजुल के काम भी हो रहा है, मिलजुल के ख़रीदारियाँ होती हैं, मिलजुल के बच्चे को संभाल रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है कि तुमने आज पैम्पर चेंज किया है या तुमने करना है, दूध तुमने बनाना है या मैंने बनाना है। हाँ, माँ की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, रात भर उसी को जागना पड़ता है,
लेकिन यहाँ पर ये तू मैं वाला सिलसिला नहीं है, कम से कम हमारे घर में तो नहीं है। और यही होना चाहिए, मियाँ को साथ देना चाहिए। और बच्चे के बाद भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो अभी भी मैं इसको यही कह रही थी कि एक पूरा अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ, अपने मालूमात करो। अगर कहीं कोई दर्द होती है, कोई मसले मसाइल होते हैं, तो हम ख़वातीन अपने आप को इग्नोर कर लेते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं। देखें, इतना बड़ा काम किया है, एक बच्चा पैदा किया है, उसके बाद बड़े मसले मसाइल होते हैं, हो सकते हैं। आसान काम नहीं है बच्चा पैदा करना, एक नई ज़िंदगी को तख्लीक करना। पैदा तो अल्लाह ने ही किया है, तख्लीक भी उसी की है, लेकिन माँ को उसका ज़रिया बनाया है। मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा, तो माँ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ जब बच्चा भी पैदा होता है ना, तो जाके माँ को देखा जाता नहीं है, बच्चे को देखा जाता है। बच्चा कैसा है, बच्चा सेहतमंद है, बच्चे का जो है ना गर्दन टेढ़ी पड़ी हुई है या सर टेढ़ा हो रहा है, ये ऐसे कर लो, नाक ठीक करो। और बच्चा बड़ा प्यारा है, बच्चे ने क्या पहना हुआ है, बच्चे के लिए क्या लेके जाना है, बच्चे की तरफ तवज्जो होती है। और वो जो खातून होती है जिसने बच्चा जना होता है और जो इतने मुश्किल टाइम से गुजरी होती है, उस बेचारी को कोई तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि वो तो कई जगहों पे, यहाँ पर जैसे बाहर के मुल्कों में कोई हेल्प नहीं है, तो उसको तो कहा जाता है कि चलो जी किचन में खड़े हो जाओ, सब लोगों ने बच्चे जने हैं, तुमने कौन सा कोई निराला या अनोखा काम किया है। तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो वही जान सकता है ना जिसके ऊपर ये बीती है। तो मर्द हजरात तो ये बात जान ही नहीं सकते, और ना पैदा कर सकते हैं, ना इतनी तकलीफ़ सह सकते हैं। ये माँ के लिए ही है और औरत के लिए ही अल्लाह ताला ने दी है। तो फिर इसीलिए तो माँ के कदमों के तले जन्नत भी है ना, ऐसे ही तो जन्नत नहीं है। रात भर जागना पड़ता है, गीला होना पड़ता है, वक्त बे वक्त उठना पड़ता है, और फिर दूध देना पड़ता है। माँ का दूध बहुत अहम है और माँ का दूध ही देना चाहिए। उसमें जो अल्लाह ताला ने ताकत रखी है ना, वो ये दूसरे दूध में नहीं है, जो डब्बे के दूध हैं या कोई भी और दूध हो। माँ का दूध होता है, और ये भी अल्लाह की शान है। छोटे बच्चे के लिए और किस्म का दूध है, थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें और चेंजेस आ जाती हैं। और फिर इसी तरह ये देखिए अल्लाह ताला ने क्या तरीका बनाया हुआ है। अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ने हर तरीका जो है ना वो मुख्तलिफ बनाया हुआ है। छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए, उससे बड़े बच्चे के लिए दूध वही होता है, उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। ये मुझे भी अब पता चला, पहले नहीं पता था। बहरहाल आजकल तो सब कुछ मिल जाता है, गूगल कर ले हैं, और हम जो है ना मशवरे तो देते रहते हैं, पर ये लोग करते गूगल पे ज़्यादा भरोसा है। फटाफट गूगल करके देख लेते हैं। गूगल आजकल नानी दादी बन गई है, लेकिन ये हमारा भी कहाँ मानते हैं, बात मानते हैं, सुन लेते हैं। और अब इसको सूजी देती हूँ मैं, थोड़ी शुरू की है, थोड़ी सी 11 महीने का हो गया है, तो सूजी थोड़ी सी भून के उसमें दूध डाल के दे दें। केला मैश करके देती हूँ, अंडा और आलू, ये सारा मैश करके। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो बहुत ज़्यादा मैश ना भी करें तो खा लेता है। तो आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बात हैं। और जो पहला बच्चा होता है और माँ जो पहली दफ़ा बनती है, तो उसको पहली दफ़ा कुछ पता नहीं होता। तो एक मेरा ये ज़रूर मशवरा है कि अपना ख्याल तो रखें। बच्चियों को मालूम ज़रूर होना चाहिए कि ये माँ बनने का मरहला तो है, लेकिन इसमें होना क्या है, इसके बारे में ज़रूर मालूमात रखें। आजकल तो काफ़ी कुछ पता भी चल जाता है, इसलिए ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। हमारे ज़माने में इतना कुछ पता नहीं होता था। शादी कर ली, दूसरे मुल्क में चले गए या दूसरे शहर चले गए, कुछ पता नहीं है। अब बच्चा होने वाला है, कुछ पता नहीं है। डॉक्टर्स भी सही से नहीं बताते। मुझे अभी तक याद है, मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया था और शुगर भी, तो कहती थी कोई बात नहीं, डॉक्टर ने मुझे कहा हो जाता है। कहते हैं कि अगर शुगर प्रेगनेंसी में बढ़ रही है, इसका मतलब है बाद में आपको शुगर होगी, आपको ख़तरा है, ख्याल रखें। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ख्याल क्या रखना है और क्या करना है। बस माएँ भी उस तरह से नहीं बताती थी, नहीं बताया। मैं तो इसको अब हर चीज़ बताती हूँ। ये मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ है कि ये मेरी बच्ची है और मुझे इसको सब कुछ बताना है। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बच्चों को नहीं पता प्रेगनेंसी क्या है, उसके बाद की केयर क्या है। कहीं कोई दर्द होती है तो उसको इग्नोर ना करें।
अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई सिस्ट हो सकती है, कोई मसला हो सकता है। अल्ट्रासाउंड करवाएं और अपना ख्याल रखें। हम माँओं का ख्याल नहीं रखते। ये जो दूध पिलाती हैं ना, ये समझिए अपने खून से भी ज़्यादा कीमती चीज़ दे रही हैं बच्चे को। आपकी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है बच्चे में, तो अपनी खुराक का ख्याल रखना है माँओं ने। लेकिन हम ये ना बताते हैं, ना करते हैं। फ्रूट देना है माँओं को, कमज़ोर माएँ, बीमार माएँ, फिर हमारी उम्र में गोटे गिट्टे दुखते हैं, तकलीफ़ होती है और चल नहीं सकते क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है माँ में। और दूध पीना नहीं है, दूध है नहीं, या अपना ख्याल नहीं रखना, सिर्फ बच्चे का ही ख्याल रखना है, वक्त नहीं है। ये वक्त ही तो निकालना है अपने लिए, ये बहुत ज़रूरी है। वक्त पे ना निकाला तो फिर कोई फ़ायदा नहीं फिर दर्दें होंगी, फिर बीमारियां होंगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मैंने पहले भी बताया था, मैं आई थी इस दफ़ा व्हील चेयर करवाई थी मैंने, ताकि बहुत ज़्यादा चलना ना पड़े एयरपोर्ट के ऊपर। तो ख़वातीन और भी थी और ज़्यादातर ख़वातीन थी, आदमी कम थे। व्हील चेयर की बात कर रही हूँ। उसकी यही वजह है कि हमने अपना ख्याल नहीं रखा, बच्चों को देखते रहे, ना दूध पिया, ना मक्खन खाया, ना दही खाया। सच्ची बात है, मैं तो अपनी बात ही बता सकती हूँ। तो फिर अब दर्द होती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि बैठी ना रहूँ ज़्यादा, चलूँ फिरूँ, क्योंकि सेहत अपनी है, अपने हाथ में है। अब जो रह गई है, जितनी सेहत रह गई है, उस पर तो फिर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ना। बाकी तो जो अल्लाह ने कर दिया वो कर दिया, कुछ हमने खुद ही कर दिया, अपना ख्याल नहीं रखा। तो ख्याल रखें, ज़रूर रखें, और दूसरों का भी ख्याल रखें। जो दूसरी माएँ आपके सामने बन रही हैं, अगर आप सास हैं, आप माँ हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाएं, अपनी बहू को भी समझाएं, अपनी बच्चियों को भी समझाएं, और अच्छी सास बने कोशिश तो करनी चाहिए ना। बाकी ये रिश्ते ऐसे ही हैं, प्यार मोहब्बत से जुड़े रहते हैं, तो जुड़े रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाह। आप देखते हैं, प्यार देते हैं। अभी मैं बाहर से भी निकल के आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या समा है। अभी तो मैं अंदर बैठ के ही बात कर रही हूँ, क्योंकि बेबी हमारा सो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये सो रहा होता है तो दिल को बड़ा सुकून होता है, क्योंकि जब ये फिर उठते हैं तो तसल्ली होती है कि कुछ देर अच्छा गुजर जाएगा और अच्छा टाइम गुजर जाएगा। बच्चा सोया हुआ है, बच्चे ने दूध पिया हुआ है। माँ की तो बस यही खुशियाँ हैं, और सारी उम्र माँ जो है ना, वो बच्चों के बारे में ही सोचती है, अपना नहीं सोचती। लेकिन अपना ज़रूर सोचिए। इसको मैं कहती होती हूँ, तुम मेरी बेटी हो ना, इसको अपने बच्चे की फ़िक्र होती है। मैंने कहा मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र है, इसके भी है, लेकिन अपने बच्चे की ज़्यादा फ़िक्र है तो ये ज़िंदगी ऐसी ही है। बस जो टाइम अच्छा गुजर जाए, दूसरों का ख्याल रख लें, पहुँच जाए अगर किसी को आपकी ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी बात है है, इस बात की बहुत ज़रूरत है। बाकी अल्लाह ने जो लिखा है वो तो लिखा ही है। बहरहाल कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है ना जी। तो शैतान की दस्तरस से अपने आप को और अपने ख्यालात को दूर रखिए कुरान समझ के पढ़िए, और नाश्ता ज़रूर कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।